नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। यहाँ तमाम बिल्डिंग के जिम्मेदारान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, नौजवान, मेरे बुजुर्ग, आप सभी लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और ये गली से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा बचपन गुजरा। मेरे मरहूम वालिद साहब पहली बार चुनाव इसी गली से मेरी वालिदा लड़ रही थी और इसी गली से मेरी वालिदा चुनाव जीतकर आई थी। और शादी महल के तमाम जिम्मेदारों ने बहुत साथ दिया उस वक्त मेरे वालिद साहब का। मरहूम नसरुद्दीन नाइक साहब अभी बैठे बैठे मुझे याद आया वो वक्त मेरे वालिद साहब नाला बना रहे थे इसी गली का, और वो काम करते करते उस नाले में भी गिर गए थे, मुझे याद है। और यहीं पर डॉक्टर सादिक का दवाखाना था। उस वक्त जफर भाई मेरे वालिद साहब के बहुत करीब थे। उन्हें उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर सादिक साहब के पास ले जाया गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है, मैं उस शख्स की बेटी हूं, चाहे वो धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मुसलसल मेरे वालिद साहब आप लोगों के बीच काम करते रहे। उनका इंतकाल हो गया। मेरी वालिदा उसके बाद भी चुनाव खड़ी हुई, जीती, उसके बाद भी खड़ी हुई, जीती। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखा और आज तक मेरी वालिदा नगर सेविका रही। और अब जो चुनाव होने जा रहा है, मेरा अपना ये पहला इलेक्शन है जो मैं लड़ने जा रही हूँ। और यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, मेरी माएँ, मेरे बहनें, आप सबकी सरपरस्ती में मैं ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। बहुत उम्मीद है मुझे इस मोहल्ले से, इस मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारों से, क्योंकि मुझे याद है इस मोहल्ले ने मुसलसल मेरे वालिद साहब का बहुत साथ दिया। और जफर भाई, मैं समझती हूँ किसी के भी बारे में बात करना वक्त जाया करने के बराबर है। हम अपने कौम के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी आवाम के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये बोलने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। छोड़ दो उनकी बातें, उनके पास कोई बात ही नहीं है। जब आपके बीच आए तो उनसे सवाल करो, सवाल उनसे पूछो टोरेंट के मीटर पे हाथ क्यों नहीं डाले, उनसे पूछो गर्ल्स कॉलेज किधर है, उनसे पूछो भारत का 35 करोड़ का हैंगिंग मार्केट कहां है, उनसे पूछो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनसे पूछो जो आज तक प्लेग्राउंड आप दे रहे हो। चुनाव के वक्त किसी गेट का ताला तोड़ा था, आपने याद है कि नहीं? अरे बड़ा अफसोस होता है मुझे। कल तमले नगर की सभा में उन्होंने हमारी आवाम से कहा, कुरान पे हाथ रखो और मस्जिद में कसम खाओ मेरे सामने कि मैंने इस मोहल्ले का, मैंने इस शहर में काम नहीं किया। तुम्हें अपना काम बताने के लिए कुरान की जरूरत पड़ी? नऊज बिल्ला खड़े हुए उनके चमचे वो तालियों से लिपा रहे, उनकी बात पर तालियां बजा रहे थे। तुमने काम किया तो तुम्हारा काम दिखाई देना चाहिए। तुम्हें कुरान का सहारा लेने की कब से जरूरत आ पड़ी? अरे तुम तो अपनी माँ की कसम झूठी खाने वाले शख्स हो, तुम क्या हमारे कुरान की बात करते हो? ये राजनीति है। अपने कामों के ऊपर बात करो, अपने कामों के आधार पर वोट मांगो। इसमें आप कुरान को बीच में मत लाओ। हमारे बीच आकर ये बार बार जो जुमले आप देते हो, कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैंने इस शहर में काम किया कि नहीं, तो ये सारे जुमलों की जरूरत क्यों आ पड़ी? मेरी कोशिश रहेगी जब मैं इंशाअल्लाह ताला जीत के जाऊं तो मैं अपनी कौम की आवाज बनूं, मैं आप सबके हक के लिए आवाज उठाऊं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं आपकी आवाज बनूं, हम सबके बीच मैं आप सबकी आवाज बनूं। मेरी सोच यह है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करूं, यूथ डेवलपमेंट पे काम करूं, सीनियर सिटीजन्स पे काम करूं, डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करूं, खवातीनों को किस तरह रोजगारी मिले उसके ऊपर काम करूं। ये बेहतरीन सोच के साथ मैं इंशाअल्लाह ताला ये चुनाव लड़ने जा रही हूं। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आने वाली 15 तारीख को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट घड़ी की निशानी पे देंगे और मुझे, मेरे साथ ये तीनों भाई को इंशाअल्लाह ताकत के साथ जिताएंगे। तो हाथ उठा के कहो कि आप घड़ी पे वोट करेंगे कि नहीं? जोर से बोलो, बिना गुमराह हुए, बिना किसी की बातों में बहके हुए। आपको अपने शहर के डेवलपमेंट पे वोट करना है। आज
आज पुणे में एक मैनिफेस्टो की प्रेस रिलीज हुई, जहां पर हमारे माननीय अजीत दादा पवार साहब के साथ सुप्रिया सुले मैडम भी मौजूद थी। तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली है, हम साथ साथ है। जब वो साथ साथ है तो हम साथ साथ है कि नहीं? तो बस जब वो साथ बैठ सकते हैं तो हम क्यों एक दूसरे से दूर रहेंगे? हमें भी साथ में ये अहद करना होगा कि अब की बार आपको जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला को ताकत के साथ, उनकी टीम को ताकत के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी और अपनी आवाज बना के भेजना है। हमारे बीच एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक जनाब मुश्ताक अंतुले साहब आ रहे हैं, जो कोकट समाज से तारुफ रखते हैं। एक बेबाक लीडर, एक बेबाक आवाज जो आप सबके बीच आज हम चारों को शाना बाई शाना ताकत देने के लिए आए हैं। जोरदार उनका तालियों से इस्तकबाल किया जाए। मुश्ताक अंतुले साहब का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ। एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक माइनॉरिटी का बहुत बेहतरीन चेहरा आज हमारे शहर मुमरा आए हैं। और जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनाब अजीत दादा पवार साहब गठ के कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रभाग में आज उन्होंने जाकर अपनी चंद अल्फाज रख के सभी को शाना ब शाना ताकत देने का काम कर रहे हैं। वो मुश्ताक अंतुले साहब का प्रभाग 30 में हम सब की तरफ से स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। जब कभी कोई बात कौम की आती है तो मुश्ताक अंतुले साहब एक बेहतरीन शख्स हमेशा अपनी आवाज को अपनी कौम के लिए उठाते हैं। उनकी आवाज को दबाने की बेहद कोशिश की जाती है, लेकिन वो सोच के साथ अपनी आवाज को कभी वो हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अपने कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए मुसलसल काम कर सके। जिस तरह नजीब भाई कोकन बैंक के चेयरमैन है, जिस तरह नजीब भाई ने कोकन बैंक को डूबने से बचाया, सोचिए वो हमारे शहर को किस तरह नक्शा बदलेंगे। बहुत जरूरत है हम सबको सोचने की। ये मौका है आज हमारे पास। आने वाली 15 तारीख को आपको गुमराह ना होते हुए ये सोचना पड़ेगा कि आपको घड़ी की निशानी पे वोट देना है, आपको डेवलपमेंट पे वोट देना है, आपको गर्ल्स हॉस्टल के लिए वोट देना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वोट देना है, आपको हॉकर्स के लिए वोट देना है, आपको मार्केट के लिए वोट देना है। मुश्ताक अंतुले साहब, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना बेहतरीन वक्त दिया और आप हमारे बीच आए। असद भाई 2 अल्फाज कहेंगे दिल से। मुश्ताक भाई के लिए 1-2 तालियां हो जाए। तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए। असद भाई बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मुश्ताक अंतुले साहब का। खास तौर से ये चारों पैनल के जो कैंडिडेट हैं, इनके हवाले से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुमरा की सरजमीन पर बहुत आभारी हैं कि आप छोटी सी दावत पर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, एक मरतबा जोरदार तालियां आप सब बजाइए अपने मेहमान खुसूसी के लिए। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। चार मिसरे आपके हवाले सर करना चाह रहा हूं कि तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।